जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। कल अपन ने गजब की बात ये सुनी समझी कि जो मनुष्य पर्याय पाने के लिए हमने अल्पारामरम परिग्रह का सहारा लिया, ठीक विपरीत उससे कार्य करने लगे मनुष्य पर्याय पाकर बहुत आराम बहुत परिग्रह का इकट्ठे करने। आज गुरु चरणों से कुछ पाने की अगर भावना है तो पाने का अपन सिस्टम समझे कि जो ये परिग्रह वगैरह है, परिग्रह से कैसे उपटकर हमें गुरु मिलते हैं और गुरु से हम कैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी हम अगर ना ले पाए तो कमी किसकी है, देने वाले की कि लेने वाले की, इस पे विचार करें। गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं, हमें लेने की अगर कला हो तो, क्योंकि गुरु से लेना, गुरु से प्राप्त करना ये शिष्य की कला से ही प्राप्त कर पाता है। क्योंकि गुरु किसी को कभी कुछ नहीं देते, गुरु कभी किसी को देते कुछ नहीं है, गुरु से लिया जाता है। भगवान किसी से कुछ देते नहीं, भगवान से हमेशा भक्त लेता है। भक्त भगवान से प्राप्त करता है, भगवान किसी को देते नहीं। क्योंकि अगर भगवान देने लग जाएं तो भगवान तो ऐसे हैं देने के लिए कि वो सारे संसार को भी दे दे तो भी कम ना हो, ऐसी विभूति उनके पास है। लेकिन भगवान किसी को दे नहीं सकते। ये तो हम भक्तों की कला है कि हम उनसे ले लेते हैं, वो देते किसी को नहीं, वो देने दे भी नहीं सकते, वो किसी को उनसे लेना पड़ता है। जैसे कि कुएं का स्वभाव होता है, कुआं किसी को कुछ नहीं देता, कुएं का नेचर है। आज तक संसार में जितने भी कुएं, उनमें से एक भी कुएं ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। हमेशा कुएं से लोगों ने लिया है, कुएं ने किसी को दिया नहीं। कुआं अगर देने पे आ जाता तो भर भर के सबको दे देता, लेकिन किसी को नहीं दिया आज तक। हमेशा कुएं से लिया है, कुएं के चरणों में पहुंचा है तो कुएं से लिया है। ऐसे ही भक्त भी भगवान से ले लेता है। भगवान किसी को कुछ देते नहीं, बस हमें भगवान से लेने की कला आना चाहिए। और लेने की कला हमें जिस दिन आ जाएगी, उस दिन हम वो सब कुछ ले लेंगे जो हमें भगवान से चाहिए। बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे, 100 वर्ष का दीक्षित आचार्य हो और एक दिन का दीक्षित शिष्य हो तो वो शिष्य अपनी विनय से उस गुरु से सब कुछ ले लेता है, सब कुछ ले लेता है अपनी विनय के मन। तो एक बात तो तय है कि हमारी विनय हमें सब कुछ दिला सकती है। हमारा झुकने का जो परिणाम है वो हमें सब कुछ दिला सकता है, हमारी नम्रता। कल एक सूत्र कहा था आपसे कि पाने के लिए, उच्च गोत्र के लिए, उच्च गोत्र पाने के लिए हमें क्या करना होता है और नीच गोत्र का बंध कैसे होता है। तो अपन ने देखा था कि नीच गोत्र का बंध होता है स्व आत्म प्रशंसा से और पर की निंदा करने से, पर के दोषों को उघाड़ने से और अपने दोषों को ढांकने से, पर के गुणों को ढांकने से और अपने नहीं हुए गुण को भी लंबा चौड़ा बताने से हमें नीच गोत्र का बंध होता है।
मतलब नीच गोत्र बंध का कारण अपन ने समझा कि नीच गोत्र क्यों बंधता है लोगों, क्यों ऐसे कुल में जन्म होता है जहाँ भगवान को वो छू नहीं पाता, क्यों उसका जन्म होता है कि वो कार्य जो संसार में किसी नहीं करने वो कार्य को भी उसे करना पड़ता है, क्यों लोगों के उस बात को भी सहन करना पड़ता है जिसे सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या किया उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने बस वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने जो पर की निंदा की, अपनी आत्म प्रशंसा की, जो ख्याति पूजा लाभ की जो चाह की, ख्याति पूजा की जो लाभ की जो चाह है, जो व्यक्ति के लिए नीच गोत्र बंध का कारण बन जाती। व्यक्ति अगर थोड़ी सी ख्याति पूजा लाभ में लग जाए तो अपना सब कुछ खो सकता है। और इससे ठीक विपरीत अगर वो उच्च गोत्र चाहता है, और हमें उच्च गोत्र मिला कैसा है? हम लोग जो आज उच्च कुल में बैठे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें मिला कैसे? तो कल बताया था, नीचेर व्यक्ति अनुष्य को चोतरस्य तद विप्रियो। अब एक सूत्र उन्होंने कहा तद विप्रियो नीचेर व्यक्ति से को चोतर से, कि हम उच्च गोत्र का बंध कैसे कहते हैं? नीच वृत्ति मतलब, नीचेर वृत्ति मतलब हम विनयशील जब हो जाए, अनुष्य को मतलब जो उदंडता हमारी छूट जाती। उदंडता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए बात बात पर इस तरीके की बात कह देना, उदंडता कहलाती है, जिससे कि हम सामने वाले का अपमान कर दें, सामने वाले को हम नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करें, इसे कहते हैं उदंडता। और विनयशील कि उसकी विनय के भाव नहीं करना। आदर पुरुषों के दिखने पर, उच्च पुरुषों के दिखने पर, हमसे बड़े पुरुषों के आदर्श पुरुष दिखने पर जब उनकी विनय नहीं करते तो ये हमारी अविनय व्यक्ति कहलाती। और विनय व्यक्ति का मतलब होता है जो ऐसे महापुरुष को दिखने पर स्वयं नम्रीभूत हो जाए, उनके चरणों में झुक जाए, उसका नाम है नीचे व्यक्ति, मतलब अपने आप को झुका लेना सामने वाले के। अब जब ये झुकाने से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए तो कहा कि विनयशील, विनयशील व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसीलिए दृष्टांत दिया था आज कुएं का। कुएं का स्वभाव अगर हम समझ लें तो हम सब कुछ पा सकते हैं। कुएं का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। कुएं को आप सबने देखा होगा, कुएं के चरणों में जब बाल्टी जाती है, बाल्टी से पानी हम कैसे भरते हैं इसको देखो। ये सारा अगर हमें देखने में आ जाए, हमें कुएं का स्वभाव समझ में आए तो हमें अपना स्वभाव समझने बदलने में समय नहीं लगेगा। अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत अर्पण प्रेरणा अन्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौत सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देवयस, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रसूर नगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सुरनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्री राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रतुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, जय चंदा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, ऋतु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन, शाह परिवार खेकड़ा वाले सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान नीलेश जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आरजव जैन, मुंबई नागपुर वाला परिवार, परम पूज वीर सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, शाह परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली,
श्री प्रद्युम्न जैन, रेणु जैन, आर्जव जैन, अर्पित जैन, कियान जैन, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर, स्तुति जैन, रुसित जैन, कुमार शाह परिवार, शाह परिवार स्तुति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यूएसए, हेमंत जैन, आशी जैन, आयुषी जैन, लक्ष्य जैन, रामप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद, श्री रजनीश जैन समैया, मंजू जैन, सेवी जैन, शैली जैन, सा परिवार खुरई मध्य प्रदेश, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, आयुषी जैन, अजित जैन, प्रियंका जैन, बैंक वाले जैन बाग सहारनपुर, श्रीमती मुन्नी चौधरी, सुरेश चंद्र चौधरी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान राजीव कुमार जैन, पुत्र श्री विमल प्रसाद जैन, प्रमोद जैन, संजीव जैन, प्रियांशु जैन, संयम जैन, पारस जैन, अक्षय जैन, प्रासुक जैन, संजोली जैन, कबूल नगर सहादरा दिल्ली, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ओम ह्रीम चतुर्विंशति दंकरेभ्यो निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यम नृपामते। स्वयं सुर गुरु गरिमाम्बुराशि स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभो विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठ स्वयधूमकेतु तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सुर गुरु संस्थिति मति वाले करने को जिनका गुणगान सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पार्श प्रभु की गरिमा समना दो जारो। ओम नियनत गुणाय किलिमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भामति स्वाहा। क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्त पयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेनन् रत्नराशि। नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना त्रय के गुण गिनने में किसकी शान। प्रलय पवन से जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव। ओम ऋगण कुलिमाजिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। अभ्यामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जातात देवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणो। जो प्रत्यक्ष दिन से भगवान करते निज आत्म अनुभव वियोगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं मगन कुलैम की मावक्षता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। में चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नमापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रात पोपहथ पाथ जनानि दाघ्रि प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित दूर रहे वह तब गुणगान किंतु आपका नाम माते बहुत से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम निस्तनवनाय किलिमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पामति स्वाहा। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिले भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्धो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्द्रनश्य।
कर्म शत्रु के सघन निबंध भी शिथिल हुए डर डर जाते। जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर आते। चंदन तर का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं भाग। ओम कर्म विनाश काय कलिमा विचिता पारसना जिंद्राय नमः निर्पाम ते स्वाहा। जिनेन्द्र तव दर्शन से ही जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। घोर शक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो बग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीम दुष्टा वर्ग विनाश का क्लीमा विजात सहित प्रार्थना धीरेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। तुम तारिको जिन कतम भविनम तयेव त्वामोदहन्ति हृदये यदुत्तरन्ता। द्वाधतिस्तरति ये जल में शनून मंतर्गतश्च मरुता सकिनानुभाव। जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोद दिवो तेरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरे पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीम सुधी आयकली माँ बीजाक्षा सहिता प्रार्थना धीरेन्द्राय नमः निर्पामते स्वाहा। गणेना विद्या पिता हुत भुजा पै साथ इन पीतम न किम तदपि दुर्धर भाड़वेन। कि ये पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे वहीं आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटें बुझ जाती है आपो उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आगन करती आ। ओम ह्रीम अनंग क्लीमा विजाक्षा सहिता प्रार्थना जयंताय नमः पामते स्वाहा। स्वामिन्न तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। लोषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। स्वामिनि यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर मेरे बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर कान का पाना हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीम जित क्रोधाय क्लीमा विजाक्षा सहिता प्रार्थना जयेन्द्राय नमः प्रामते स्वाहा। स्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन में संयंति हृदयाम्बुज को सिधे से। भूतश निर्मल रुचे अधिवा किमन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित्य की कमल हृदय में नित्य निता आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीम महन मगया क्लीम महाबीजाक्षा सहिता प्रार्थना जयेन्द्राय नमः पामते स्वाहा। तदेव जिन यस्य विभाव्य से त्वं भव्यैकतं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतस्वरूपमथमर्ध विभर्तिनो हि दिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा
महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते, समता ही ओम ह्रीं सुखदा। देहि देहि कलय नमार्गा क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पाप्ते स्वाहा। पीततम संपरिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। किं काच कामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृहते विविधवर्ण विपर्ययेण। हरि हरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्य मति सब बूझे। ज्ञान दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन वंदाय क्लीं महाबीजाग्र सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पाम्ति स्वाहा। धर्मोपदेश समये सविदानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका। पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोऽसि, मर्माविदो विदुरयन्तै मामनर्था, प्रोदत्त बंध खतया कथमन्मथन्ते। मोघि गंध से गंदा हो कर नेत्र सगत हो कर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पा, बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो। ओम ह्रीं दर्शनीय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा। दुखी जन वत्सल घे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसति वसिनां वरेण्य। भक्तान ते मयि महेश दया विधाय, दुःखांकुरो दलन तत्परता विदेहि। शरणागत प्रतिपालक ही सर दुखी जनो प्रति करुणाधा, नाते आप ही हो योगी सर और महेश्वर दया निधान। भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तव पद ले, मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोचे। ओम ह्रीं भक्तजन वत्सलाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा निःशंक दे। स्वाहा। ध्यान में संस्थान विचय धर्म ध्यान में आचार्य भगवान कहते हैं 12 भावनाओं का भी आलम्बन लिया जाता है। ये भावनाएं हमारे मन को भीतर से सुदृढ़ बनाती हैं। भावनाएं मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति भावना ये कहलाती है। पुनः पुनः बार बार उसका चिंतन जो किया जाता है उसका नाम भावना होता है। हर संसारी व्यक्ति प्रतिदिन गलत विचारों का चिंतन बार बार करता है। निगेटिव विचार उसके भीतर बार बार जागृत होते हैं और जो हमारी रिपीटेशन में आता है हमारी प्रवृत्ति भी आचरण भी वैसा ही होते चला जाता है। दिन भर में न जाने कितने विचार निगेटिव ही आते हैं, भय को लिए हुए कुछ इस प्रकार के विचार जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रशस्त विचार अपने भीतर लेकर के आते हैं, अच्छे विचार का चिंतन पुनः पुनः करते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम अपने आप को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। तो इन भावनाओं का चिंतन करके हम उस भय से ऊपर उठ सकते हैं, अपने आप को अंदर से, अपने विल पावर को भीतर से बहुत परिष्कृत कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। ओम अर्हं नमः
ॐ अर्हं नमः। 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 उस कष्ट को मैंने कई बार भोगा है इस शत्रुता के कारण। हम परम शांति। ॐ अर्हं परम शांति। ॐ अर्हं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करते। महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।